अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। भारतीय फ़ज़ाइया में राफ़ेल तैयारे की इंडक्शन 2012 में जब इंडिया में कांग्रेस की हुकूमत थी तो उस वक्त के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने फ़्रांस से 126 राफ़ेल तैयारे ख़रीदने का सौदा किया था। इनमें से बाज़ फ़्रांस में बनाए जाने थे, जबकि एक बड़ी तादाद इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में प्रोड्यूस करने का मशरूत मुआहदा किया गया था। लेकिन अगले साल जब मोदी वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ तो उसने ये डील मनसूख कर दी और इल्ज़ाम लगाया कि मुतल्लिका वज़रा और भारतीय फ़ज़ाइया के सीनियर अफसरों ने इस डील में अरबों रुपए की रिश्वत ली है। अज़ीज़ान गिरामी, 126 अदद राफ़ेल तैयारों की ख़रीदारी में भी जो कमीशन की फ़वायाम थी, इसीलिए मोदी ने ये सौदा मनसूख किया। लेकिन जब उसको इन तैयारों का बदल नहीं मिला और उसने फिर इसी जो सूरत हाल है उसको फ़ॉलो किया और फिर एक दफ़ा फिर जो मोदी है वो फ़्रांस का रुख करना पड़ा। लेकिन इस बार उसने 126 की बजाय सिर्फ 36 राफ़ेल तैयारे ख़रीदने का मुआहदा किया। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसके अंदर ये जो डील थी कि कुछ तैयारे जो इंडिया में बनाए जाएंगे उसको बाद में इसका हिस्सा नहीं रखा गया। ये 36 राफ़ेल तैयारे 2022 के आखिर तक भारत को मिलने का इम्कान है। इनमें 4 तैयारों पर मुश्तमिल पहली खेप मई 2020 में ड्यू थी, जो कि अब इनको दे दी गई है। ताहम इंडिया ने फ़्रांस से इस मुआहदे इसकी सारे को डिलीवर करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन फ़्रांस की वो कंपनी जो ये तैयारा बनाती है उसके पास दूसरे ममालिक के ऑर्डर्स भी हैं। इस वजह से फ़िलहाल कंपनी ने इनको सिर्फ इतने ही तैयारे दिए। मोदी ने सितंबर 2016 में 36 राफ़ेल तैयारों का जो मुआहदा किया था उसकी लागत 59,000 करोड़ भारतीय रुपए है, जो कि 9.4 बिलियन डॉलर्स बनती है। 8 अक्टूबर को फ़्रांस ने 36 राफ़ेल जंगी तैयारों में से एक तैयारा भारत के हवाले कर दिया था। फ़्रांस के शहर बोर्दो की एयरबेस पर पहला राफ़ेल तैयारा भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह के हवाले किया गया। तो भारत ने उस वक्त राजनाथ ने एक जो शास्त्रा पूजा के नाम से जो रस्म थी उसको बड़े भोंडे अंदाज से वहाँ पे अदा किया। ये शास्त्रा पूजा दरअसल दशहरा की तकरीबात का एक हिस्सा है। रामचंद्र की रावण पर फतह में हनुमान की फ़ौज ने जो हथियार इस्तेमाल किए थे वही बाद में लंका ढाने में काम आए थे। इसलिए भारतीय फ़ौज में हर नए और भारी हथियार को इंडक्ट करने से पहले उसकी पूजा की जाती है। इसी तरह राजनाथ ने इस पूजा के बाद इसको यकीन समझा कि अब पाकिस्तान और चीन पर विजय यकीनी है, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये तैयारा भी वैसा ही रोल अदा करेगा जैसा हनुमान ने रावण पर किया था। इस शास्त्रा पूजा के दौरान भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने तैयारे के माथे पर ओम की बिंदी भी लगाई। तैयारों फूलों से तैयारे के अगले हिस्से को लाद दिया गया और एक नारियल तोड़कर उसका पवित्र पानी तैयारे पर छिड़का गया। फिर इस पर भी बस ना की गई, बल्कि तैयारे के लैंडिंग गियर टायरों में लीमू रखे गए। राफ़ेल के रबड़ के कदमों में लीमू निछावर करने की रस्म भी दशहरा की रसूमात का हिस्सा थी। इस सारे वक़ूए के दौरान जो फ़्रांस की राफ़ेल बनाने वाली तैयारा साज कंपनी है उसके टेक्नीशियन और मुलाजमीन भी इस मौके को देख रहे थे और इसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या पूजा पाठ से ही ये तैयारा उड़ाया जाएगा कि कोई ऐसा पायलट जो इस तैयारे को इसके शायाना शान तरीके से उड़ाएगा और ना सिर्फ अपना नाम सरफरोश बुलंद करेगा, बल्कि जो फ़ज़ाई कंपनी है उसका नाम भी रोशन करेगा। लेकिन ये हाम ख्याली लगती है, क्योंकि इससे पहले 27 फरवरी को जो भारतीय पायलट ने जो तरीक़ेकार के मुताबिक जो जंग के अंदर तैयारे अपने बर्बाद करवाए और
उसके अलावा दौरान तरबियत भी वो अपने सुखोई 30 तैयारों को हादसात का शिकार, जिनको फ़ज़ाई तबूत भी कहते हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि जो भारतीय फ़ज़ाइया के जो पायलट हैं उनकी तरबियत का मेयार इंतहाई नाक़िस है। वरना फ़्रांसीसी ज़बान में राफ़ील को जो हिंदी मतलब है वो आंधी है, और ये समझते हैं कि इस आंधी से वो पाकिस्तान और चाइना पर फ़ज़ाई बरतरी हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ये 36 तैयारे भारत के प्लान के मुताबिक जब 2022 तक में भारत में पहुंचेंगे तो बेशतर को अम्बाला एयर फोर्स बेस पर स्टेशन किया जाएगा, जो पाकिस्तानी सरहद के नज़दीक है। चंद एक को चीन के बॉर्डर पर हासी मारा एयर बेस पर रखा जाएगा, जो मगरबी बंगाल की रियासत में वाक़या है। और इंडिया अब पाकिस्तान और चीन को बैक वक्त काउंटर करना चाहता है। पाकिस्तान को काउंटर करने का मुजाहरा तो हमने 27 फरवरी को देख लिया था। अलबत्ता चीन से निबड़ने की भी नौबत हनूज़ बाकी है, लेकिन लद्दाख में चीन ने इनको भरपूर मौका दिया था कि आके अपने राफ़ील तैयारों को जो चाइना की फ़ौज है उसके मुकाबिल इस्तेमाल करने की जुर्रत करें। लेकिन भारत ये समझता है कि जो मशीनरी है, जो मशीन है, वो उसकी सलाहियत ही इम्पॉर्टेंट है, जबकि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पायलट्स ने ये बात साबित की कि MM आलम की सूरत में, सैफुल इस्लाम की सूरत में, कि ये पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के जो पायलट हैं ये दुनिया के बेहतरीन पायलट हैं, और ये किसी भी जहाज़ को मल्टी रोल का जो किरदार है उसको बखूबी सरअंजाम देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।